आगे परमात्मा हमें सैन भगत की कथा सुना रहे, नंदा नाई की। ये जितनी भी कथाएं हैं हमें एक नई शिक्षा देती हैं, और इन कथाओं से शिक्षा निकालकर हमने अपने ऊपर लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, भक्ति का फाइनल समय है। हमारे अंदर जितनी भी कमियां हैं, ना समझियां हैं, हमने उनको समाप्त करना है शिक्षा लेकर। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गरीब 2 कौड़ी का जीव था, सेना जात गुलाम, भक्ति हेत गर आइया, अंदरा स्वरूप हजाम। सैन भगत की कथा सुना रहे गुरुदेव नंदा नाई की, कि 2 कौड़ी का जीव था, सेना जात गुलाम। राजा के यहां पर नौकरी करता था, राजा की सेविंग करने की, बाल काटने की। कहते हैं भक्ति हेत घर आइया। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्ति के वश होकर कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी को आना पड़ा उसके घर पर, उसका रूप बनाकर। भक्ति हेत घर आइया, दरिया स्वरूप हजाम। अपने भगत का रूप बनाकर परमात्मा ने उस भगत की जगह खुद राजा की नौकरी करनी पड़ी, राजा की सेविंग करनी पड़ी, हजाम करनी पड़ी। हजाम यानी सेविंग करना। भक्ति के प्रतिफल में क्या कह रहे हैं? एक सैन नाम का नाई था, उसकी आपको कथा बता रखी बहुत बार। परमात्मा अपने भगत का रूप बना के राजा की हजामत करी, शर्मा मालिश करी, और भगत उस दिन किसी कारण से ध्यान में ज्यादा देर बैठा रहा, भक्ति में। राजा ने क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम, मन इच्छा पल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। ये कथा गुरुदेव ने हमें पूरी सुनाई अनेक बार सत्संगों में। अब हम क्या करते हैं भाई और बहनों? परमात्मा जी की शरण में आते हैं, थोड़े दिन उनकी शरण में रहते हैं, फिर किसी के कहने से या लोकलाज में आकर ज्ञान पूरा होता नहीं, मोक्ष का समय वो होता नहीं, हम भगवान को त्याग देते हैं। लेकिन उस भक्ति के प्रतिफल में परमात्मा फिर हमारे पीछे पीछे दौड़ता रहता है, पीछे पीछे। भगत वत्सल भगवान। और बाद में फिर हम वो डले ढोते रहते हैं, आन उपासना हम करते रहते हैं। हमारा भक्ति में ध्यान लगता है, मन लगता है पिछली कमाई के कारण, जो हमने कभी अपने गुरुदेव भगवान की शरण में रहकर की होती है। और हम सोचते हैं कि मैं ओम नाम का जाप कर रहा हूं, ये जाप कर रहा हूं, इससे मेरा ध्यान लग रहा है, मेरे काम बन रहे हैं। तो ध्यान में बैठा हुआ था जो भी नाम उसने ले रखा था उस समय, और राजा ने एक दिन पहले कह दिया था, भैया कल मैं कहीं जाऊंगा और तेरे को इतने बजकर इतनी मिनट पर आना ही आना है, ध्यान रखना, लेट मत करना। अब नंदा नाई सुबह अपना पूजा पाठ में बैठ गया, मालिक के ध्यान में। और बैठने से पहले उसने अपनी धर्मपत्नी को कह दिया था कि देख, आज मुझे राजा के पास टाइम पर जाना है, नहीं तो राजा को तू जानती है, और मैं अपनी पूजा पाठ में बैठ रहा हूं और मेरे को उठा देना। वो बैठ गया, उसकी भगतमती को ध्यान नहीं रहा, भूल गई, और टाइम हो गया ओवर। राजा के स्वभाव का उसको पता था, वो अपने ध्यान में बैठा रहा भक्ति भाव में। जब आंख खुली तो देखा, ये भगवान, आज तो बात बिगड़ गई। इतना भयभीत हो गया कि राजा ने तो स्पेशल कहा था कि कल तेरे को इतने बजे आना है, ये भगवान ने तो 1-2 घंटा ज्यादा हो गया। आज राजा पूरे परिवार समेत मेरे को जेल में डालेगा, फांसी तोड़ेगा। बहुत परेशान हो गया, घरवाले को बोला तूने मेरे को उठाया क्यों नहीं। रोता रोता गया, वहां पर जाते राजा के चरणों में गिर गया।
और रोवे रोवे, ये महाराज गलती हो गई, ये महाराज आगे से नहीं करूंगा, दोबारा नहीं करूंगा, बख्श दो भगवान, बख्श दो महाराज। और उधर नंदा ने देखा कि राजा ने तो कटिंग वगैरह करवा रखी है, सेविंग वगैरह करवा रखी है, और ज्यादा रोने लग गया। ये सोचकर कि तेरी नौकरी भी गई, लगता है राजा ने कोई दूसरा हजाम रख लिया, कोई दूसरा नाई रख लिया जिसने दाढ़ी वाड़ी कर दी। आज बात बिगड़ गई, रोवे रोवे। अब वो राजा वगैरह कह रहे, अरे क्या हो गया भाई नंदा, क्या हो गया सैन भगत, क्या हुआ? ये भगवान गलती हो गई, ये महाराज गलती हो गई, आज मैं ध्यान में बैठ गया, मैंने अपनी धर्मपत्नी को बोला था वो भी भूल गई, मैं आ नहीं पाया आपके हजाम करने। और वो राजा कह रहे, भाई तू क्या कह रहा है, तू क्या बोल रहा है? तू अभी तो आया था थोड़ी देर पहले, देख मेरी हजाम करके गया, मेरे बाल काट के गया और मेरे सर में मालिश करके गया है। अभी तो आया था तू। और जो थे आसपास में जो खड़े थे, परमात्मा ने जिनको गवाह बनाना था, वो भी कह रहे थे, अरे भगत तू अभी तो आया था, क्या बोल रहा तू? फिर और ज्यादा रोने लग गया कि हे भगवान, मुझ नीच के कारण है और आपको ये नौकरी करनी पड़ी। आप राजाओं के राजा और आपने मुझ नीच के कारण, मेरी गलती के कारण, और आपने ये हजाम वाला काम करना पड़ा। सारी बात बताई। उसके बाद राजा भी हैरान हो गया। राजा ने फिर उसको विशेष दे दिया पद, उससे फिर कभी हजाम नहीं करवाई कि भाई ये भगत आदमी है और इस पे भगवान की कोई विशेष रजा है, इसको दुखी नहीं करूंगा कभी जिंदगी में। अब भाई और बहनों, यदि आज हम इस भक्ति में इतनी लगन लगाएंगे, इतनी श्रद्धा भाव से यदि हम भक्ति करें, जबकि हमें तो शत भक्ति मिल गई, ध्यान लगाने वाले मंत्र मिल गए, यदि हम सुरती नृत्य मन और पवन के साथ मर्यादा में रहकर श्रद्धा भाव से भगवान की भक्ति करें, तो हमारे काम ये गुरुदेव भगवान फैल होने देगा क्या, अटकने देगा क्या? नंदा नाई को परमात्मा ने 2 कोड़ी का जीव बताया। गरीब 2 कोड़ी का जीव था, सेना जात गुलाम, क्योंकि उस जन्म में वो सत भक्ति नहीं कर रहा था, इसलिए उसको 2 कोड़ी का जीव बताया। आज आप और हमारे लिए गुरुजी क्या कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, तुम्हारी जो किस्मत है मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, तुम कितनी विशेष आत्मा हो। जब 2 कोड़ी के जीव के लिए परमात्मा इतना कर देगा, तो भगवान तो वही है कि आज अपनी विशेष आत्माओं के लिए परमात्मा कुछ भी नहीं करेगा? भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन भगत भी तो हो, भगत भी तो होना चाहिए वैसा। नंदा नाई को फिक्र नहीं, राजा ने बुलाया था, राजा ने फिर भी पहले अपनी भक्ति को महत्वता दी, जिस भक्ति से मिलना कुछ नहीं था, फिर भी उस भक्ति को करना उसने मुख्य समझा, उसने प्रथम जगह दी भक्ति को, कि पहले भगवान की पूजा पाठ, पहले भगवान का काम, पहले भगवान की सेवा, भगवान का ध्यान। और उस ध्यान में, उस भक्ति में इतना मगन हो गया, वो धंधा भी भूल गया। धंधा ही तो कर रहा था बेचारा अपना, राजा की कटिंग करता था, दाढ़ी बनाता था, वही था उसका धंधा, उस धंधे को भी भूल गया, अपनी भक्ति में इतना मगन हो गया। और हम, अरे चलो 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 रास्ते में कर लेंगे मंत्र, अरे चल चल रास्ते में कर लेंगे आरती, अरे पहले दुकान खोल देते फिर दुकान में बैठ के आरती कर लेंगे मोबाइल में लगा के। ये भक्ति रह गई आज हमारी। आज हमारे लिए काम धंधा प्रथम, भक्ति दूसरे नंबर पर। तो भगवान फिर क्या करेगा भाई? क्या करे फिर भगवान? भगवान तो आज भी वही चमत्कार करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई प्रहलाद जैसा भगत तो मिले, कोई दुरु जैसा भगत तो हो, कोई नंदा जैसा कोई भगत तो हो। हम भगवान को नहीं पहचान पाए अभी तक। तो घर में 5-5 फोटोएं रखते हैं, दाढ़ी मूछ वाले कबीर की, गरीबदास जी की, संत रामपाल जी की, पंडित चिदानंद की, दादा गुरु की। हम तो द्रौपदी है, द्रौपदी जिसके 5-5 पति हैं, कौन सा ध्यान देगा?
जो इनके महीने में दाढ़ी मूछ वाले कबीर को भगवान मान लेते हैं, 8 सितंबर को संत रामपाल जी को भगवान मान लेते हैं, 17 फरवरी को बौद्ध दिवस मना के उनको भगवान भगवान कह देते हैं। अभी तो हमें भगवान की पहचान नहीं, भक्ति क्या खाक करेंगे, भक्ति में ध्यान क्या खाक लगेगा। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, परमात्मा आज भी वही है जिसने नंदा नाई का रूप बनाकर राजा की हजाम बनाई थी, सर की मालिश की थी। यही सतगुरु रामपाल जी भगवान, यही भगत वत्सल भगवान। उसको 2 कोटि का जीव बताया, आप और हमें विशेष आत्मा बता रहे हैं। उसके पास में सतमंत्र नहीं था, हमारे को पूरा कोर्स दे दिया। अब यदि हम नंदा नाई जैसे भाव लेकर आ जाएं, भगत प्रहलाद जैसा विश्वास पैदा कर लें, धुरु जैसी उदृढ़ता पैदा कर लें, तो क्या भगवान आज नहीं करेगा चमत्कार? तो आप और हमने किस कदर सांसारिक कार्यों से ज्यादा भगवान की भक्ति और सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए, ये कथाएं हमें शिक्षा दे रही हैं। ये विशेष संदेश गुरुदेव जेल में बैठकर हमारे मनोरंजन के लिए नहीं भेज रहे। ये कथाएं तो कई बार गुरुदेव ने सत्संगों में बोल रखी हैं। कथा सबको याद है, लेकिन गुरुदेव चाहते हैं कथाओं का निष्कर्ष समझो, निष्कर्ष, और अब अपने ऊपर लागू करो इन बातों को। तुम बनो अब नंदा नाई, तुम बनो प्रहलाद, मीराबाई, ध्रुव, ताकि भगवान भी अपना असली खेल खेले, दुनिया देखे, इतिहास बने। इसलिए परमात्मा ये कथा सुना रहे हैं हमें। ध्यान में ज्यादा देर बैठा रहा भक्ति में। राजा ने कप्पर श्री कहा था कल इस टाइम जरूर आना चाहिए, नौकरों को बोल दिया था, नौकरों को ने उसको बता दिया था कल जल्दी आ जाना, इस टाइम अवश्य आना। वो अपनी पत्नी को कह के ध्यान भक्ति में बैठ गया। सैन नाई, उसे नंदा नाम था उसका, और जैसे हरिजनों को सुपच कहते थे पहले, तो ऐसे सैन भगत बोलते हैं, सैन जाति। तो कहने का भाव यह है कि उसकी पत्नी भूल गई, तो उसको इतना पता नहीं था, इतना कंपलसरी आज। वो फिर उठा तो समय ज्यादा हो गया था, डरता डरता लाई राजा के मगत और रोवे, माफी मांगे, हे महाराज बख्श दो, पहली बार गलती हुई, बख्श दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं। मैं भक्ति में बैठ गया, अपनी पत्नी से कहा था मुझे उठा देना, हे महाराज गलती होगी, रोवे, मत्था टेक गए। उधर से परमात्मा सारा काम करके जा चुके थे। आधा मिनट पहले सारे वो नौकर हैरान। राजा पूछ रहा, ये क्या कह रहा बुलाओ? राजा बोला, क्या कह रहे हो आप भगत सैन? अरे तू देख, अजामत कर रखी, और शर्म मालिश करी, इतना डट कर, क्या तू पागल तो नहीं हो गया? क्या बोल रहा है तू? अभी आया है ऐसा ऐसा। तो सारे बोले, रहा सच में तू ये तो सेवा करके गया, सारा काम करके गया, के पी का रहा तू, भांग पी रखे कितना? फिर वो फिर रोने लग गया, ओहो हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, हे मेरे दाता, हे मेरे भगवान, हे मालिक, कितना कष्ट उठाया उस पापी के लिए, मालिक से तुम नहीं बन गया, खूब फूट फूट कर रहा। तो बच्चों, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। करीब 2 कोड़ी का जीव था, सेना जात गुलाम, भक्ति हेत घर आइया और दया स्वरूप हजाम। आप भगवान की महिमा सुनाते हैं। अब आगे गुरुदेव कुछ वाणियां सुना रहे हैं, सुनिएगा। ग्रीव जो मेहंदी के पान में लाली रही समाए, यो साहेब तन बीच है, खोज करो सतनाए। जैसे मेहंदी के पत्ते हरे हरे होते हैं, और जब उनको रगड़ा जाता है तो हाथ लाल हो जाते हैं, तो ऐसे बताया है कि इस माटी के मैल में, इस शरीर के अंदर परमात्मा की प्राप्ति ऐसे हो जाएगी। दिखाई नहीं देता, भक्ति करोगे परमात्मा के नाम की, ज्ञान की, सेवा सुमन दान के जब रगड़ा लगाओगे
तो मालिक ऐसी ही प्रकट हो जाएगा। यो साहिब तन बीच है, खोज करो सत भाई, यानी सच्ची कह रहा हूं, सचमुच। गिरिव कौन कमल में काल है, कौन कमल में राम, कौन कमल में जीव है, कौन कमल विश्राम। उत्तर दिया है गिरिव कंठ कमल और सहस कमल में काल है, शंख कमल दलराम, हृदय कमल में जीव है, अष्ट कमल विश्राम। गिरिव सुरती सिंहासन लाइए, सुरती सिंहासन लाइए, निर्भय धुनि अखंड, चित्रगुप्त पूछे नहीं, जब का मिट है दंड। पूरे गुरु से नाम लेकर सच्चे ढंग से भक्ति करो, और फिर यहां से जब चलोगे निर्भय हो जाओ। यह तुम्हारी धुनी है, वो धुना लगाते हैं लोग, उस धुने की नहीं। निर्भय हो, पूरा विश्वास रखो। और फिर कहते चित्रगुप्त पूछे नहीं। कबीर साहब की शरण माने के बाद धर्मराज भी लेखा नहीं लेता कबीर साहब के भगत का। गिरिव तारक मंत्र चित धरो, सुख मंत्र सार, अजपा जप अनादि है, अंश ऊपर है पार। गिरिव सत्य पुरुष साहेब धनी, ऐसो अकल अमान, पूर्ण ब्रह्म कबीर का पाया हम स्थान। कि तारक मंत्र चित धरो, जो मोक्ष मंत्र पूर्ण गुरु देता है, उसको सच्चे दिल से विश्वास के साथ भक्ति करो। और सूक्ष्म मंत्र सार नाम फिर आपको मिलेगा, वो सार है, वो निष्कर्ष आपको यहाँ से निकालने का। अजपा जाप अनादि है, यही मंत्र यही विधि भक्ति की सदा से है, पर ये बीच में भूल पड़ गई थी। हंस ऊपर है पार, इससे जीव शतलोक चला जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा जी, ध्यान से सुनिए। गिरिव सतपुरुष साहिब धनी, ऐसो अकल अमान। गिरिव सतपुरुष साहिब धनी, ऐसो अकल अमान। अकल अमान का अर्थ है अविनाशी, और उस पूर्ण ब्रह्म कबीर का पाया हम स्थान, उस मालिक का हमने सतलोक स्थान प्राप्त हो चुका है। बच्चों, चेतावनी के अंग से कुछ वाणी आपको सुनाता हूं, संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ से। गिरिव पानी की जल बूंद से साज बनाया जीव, अंदर बहुत अंदेश था, बाहर विसरिया पीव। गिरिव औंधे मुख जब रह था, तल सिर ऊपर पांव, राखन हारे राखिया, गठरगनी की लो। गिरिव अस्थि चाम रग रोम सब, किसने के न्यागूद, उदर बीच पोषण किया, बिन जननी के दूध। गिरिव तू ही तुतकार थी, जब तजपा जात, बाहर आके भरमिया, बहुत उठाए पाप। एक चीज का ध्यान रखना भाई और बहनों, हमें समझ में आएगा वास्तव में अजप्पा जाप क्या है, वास्तव में किसका सुमरण करना है, वास्तव में सार शब्द क्या है, वास्तव में परमात्मा क्या है। ये परमात्मा उस समय की घटना का जिक्र कर रहे हैं जब ये जीवात्मा मां के गर्भ में होती है, जब इसकी चेतना जागृत अवस्था में रहती है, जब इसको भूत और भविष्य का सारा ज्ञान होता है, इसे अपनी गलतियों का पता होता है, कैसे मैं सतलोक में रहता था, कैसे वहां से मैं गलती करके नीचे आया, आज मैं यहां पर कितने कष्ट भोग चुका हूं, और मेरा अगला जन्म क्या होगा, मेरे साथ में क्या बीतेगी। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, मां के गर्भ में जीव क्या करता है। गरीब तू ही तुतकार है और जपता अजप्पा जाप। गरीब तू ही तुतकार है और जपता अजप्पा जाप। अजप्पा जाप तो गुरुदेव ने सतनाम को बताया ना, जो श्वास ऊं श्वास से जाप किया जाता है उसको अजप्पा जाप कहते हैं, जिसमें एक ओम मंत्र है एक दूसरा है।
तो मां के गर्भ में कैसे मिल जाता है? ये मां के गर्भ में तो नहीं मिलता सतनाम, ये तो बाहर आने के बाद फिर गुरु देता है। तो मां के जाप में कौन सा जाप जप रहा था? वो जपता अजप्पा जाप, वो वास्तव में वो अजप्पा जाप कौन सा है? कौन छुड़ाता है आकर के मां के गर्भ से, सकुशल गर्भ से बाहर कौन निकालता है? मां के गर्भ में आत्मा के साथ में एग्रीमेंट कौन करता है कि भैया तुझे मनुष्य जन्म मिल रहा है, मेरे साथ में एग्रीमेंट कर? परमात्मा पहले एग्रीमेंट करवाता है आत्मा से, हां भरवाता है, उसके बाद मैं तुझे सकुशल भक्ति के लिए बाहर निकालूंगा कि तू बाहर निकलने के बाद मुझे भूलेगा नहीं। सारे जितने भी ये कुकर्म है, बुराइयां हैं, किसी के निकट नहीं जाएगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखेगा कि मुझे भक्ति करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। तो परमात्मा जी मां के गर्भ में हम सभी आत्माओं से एग्रीमेंट करवाते हैं जिन जिनको मनुष्य जन्म मिलता है, स्त्री या पुरुष का। और जो एग्रीमेंट सही प्रकार से जो कर लेता है, सारी शर्तें मंजूर कर लेता है, उसको सकुशल सही प्रकार से परमात्मा मनुष्य जन्म देता है। और एक आध जो नालायक होते हैं ना, जो मां के गर्भ में भी ज्यादा ध्यान नहीं देते, फिर उनकी गर्भ में मृत्यु होती है। कोई मानसिक रूप से विकलांग पैदा होता है। तो आत्मा किसके साथ एग्रीमेंट करती है? परमात्मा के साथ। कौन परमात्मा? कबीर। कौन कबीर? सतगुरु रामपाल जी। आप और हम मां के गर्भ में किसका जाप कर रहे थे? मां के गर्भ में तो हमें सतनाम नहीं था, प्रथम नाम नहीं था, सार नाम नहीं था। हम ररंकार धुन लगा रहे थे। किसका सुमरण कर रहे थे भाई? किसका जाप कर रहे थे? जाप यानी पुकारना। किसको पुकार रहे थे? सतगुरु रामपाल जी को। क्योंकि मां के गर्भ में हमें पता था कि हमारा असली बाप कौन है, हम कहां रहा करते थे, कौन सी गलती कर दी जिस कारण से हम यहां आ गए। हम उस परमात्मा को याद करते हैं। वो सार शब्द हमें मां के गर्भ में याद रहता है। सार शब्द यानी वो शब्द स्वरूपी राम, सतगुरु रामपाल जी, वो मां के गर्भ में हमें याद रहता है। हम उसको याद करते हैं फिर कि ये भगवान बहुत बड़ी गलती बन गई, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, हे परमेश्वर। हमें पता चल जाता कि हमने कितने जन्म बर्बाद कर दिए इनके शरण में आकर भी। फिर हम विशेष कशक के साथ में, क्योंकि हमारे ऊपर को पैर होते हैं, नीचे को सिर होता है, भयंकर पीड़ा होती है, नरक कुंड होता है, वो सांस लेना भी दूभर होता है। जैसे किसी आदमी को बोरी में डाल के, ऊपर को पैर नीचे को सिर करके बोरी में पैक करके गर्मी के महीने में, और किसी पेड़ के टांग दिया जाए और बाहर से मारे जाए लठ, चाहे मुंह के लगो चाहे कहीं लगो, ये पीड़ा 9 महीने उस मां के गर्भ में हम भोगते हैं। फिर उस समय हमें सारी गलतियां याद आ जाती हैं, हमारे को सारी यहां भर लेते हैं। हाँ साहब, ये गलती मैंने कर दी, आगे से नहीं करूंगा, मुझे बख्श दो बख्श दो। तो मां के गर्भ में तो वैसे ही सब कुछ परमात्मा ज्ञान ध्यान आत्मा का खोल के रखता है। सतलोक से लेकर वर्तमान तक के सारे जीवन याद रहते हैं। फिर हम अपने गुरुदेव भगवान को याद करते हैं, अपने असली कबीर को, अपने गुरु जी को, सतगुरु रामपाल जी को। ये परमात्मा फिर वहां आता हमारी पुकार सुन के, फिर हमारे से एग्रीमेंट करता कि बोल, अगर बाहर निकल के भक्ति करे जब तो तेरे को निकालूं यहां से, नहीं तो ये सजा भोग। फिर हम सारी बातें मान लेते हैं। हे गुरुदेव भगवान दया करना, आप मुझे मिलना, हे मालिक मैं तो भूल जाऊंगा बाहर निकलते ही, हे परमात्मा आप ही याद दिलाओगे मुझे आकर, आप ही भक्ति करवाओगे, मैं फिर आप ही की भक्ति करूंगा। उस एग्रीमेंट के अनुसार आज गुरुदेव भगवान आप और हमें मिले हैं। क्योंकि मां के गर्भ से बाहर आते तीनों गुणों के प्रभाव से, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमोगुण शंकर, ये त्रिगुणमणि ये माया, ये हमें भुला देती है सब कुछ, हम भूल चुके हैं। अब गुरुदेव ने आकर फिर रजा बख्शी, फिर दया बख्शी, और आज हमें ये तत्व ज्ञान देकर, सृष्टि रचना सुनाकर, ये सारी बातें सुनाकर, भाई थे ऊपर न पैर तले न सिर तेरा, रोए था के भजन करूंगा हर तेरा। भाई वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा, ओटी थी के भजन करूंगा हर तेरा। ये सारी बातें आज गुरुजी हमें याद दिला रहे हैं।
कि मां के गर्भ में तूने मेरे साथ में क्या एग्रीमेंट किया था, आज क्या हो गया। और जिसको समझ में आ जाती है बात, जिसके संस्कार मजबूत होते हैं, वो तुरंत स्वीकार कर लेता है भक्ति को। इसलिए गुरुजी कहते हैं ज्ञानकार गाम का चमका सा होता है। तो मां के गर्भ में हम कौन से सार नाम का जाप कर रहे थे, कौन सा अजप्पा जाप कर रहे थे, कौन सी ररंकार धुन लगा रहे थे। यह है वो असली जाप जो हमने आज करना है, जो हम मां के गर्भ में कर रहे थे, ररंकार तरीके से कर रहे थे, विशेष तड़प के साथ में कर रहे थे, लगातार कर रहे थे, रो रो के कर रहे थे, तभी तो आया परमात्मा। अब उसी प्रकार से अब हम अपने गुरु को पहचान करके यही है वो परमात्मा जो मां के गर्भ में आया था, मुझे बाहर निकाला था सकुशल। इन्हीं की तो भक्ति करने की मैंने बात कही थी, एग्रीमेंट किया था। यही तो है वो कबीर भगवान, देवों का देव, मेरे पूज्य गुरु। और मैंने तो सतलोक जाना है, नहीं तो फिर वो दिन मेरा फिर आएगा। वो मां के पेट वाला कष्ट तो भोगना पड़ेगा, फिर नरक अलग से, 84 लाख अलग से। तो आज भी हमने उसी प्रकार से इस परमात्मा का सुमरण करना है, यानी अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा दिए गए सुमरण में भूल नहीं करनी। हमने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़नी, किसी भी प्रकार से कोई मर्यादा नहीं तोड़नी। मां के गर्भ में हम डायरेक्ट उनको याद कर रहे थे, क्योंकि हमें याद था, वो चेहरा याद था, हमें वो भगवान याद था। हमारी दिव्य दृष्टि, ज्ञान, योग सब कुछ हमारा खुला हुआ था। गर्भ से बाहर आने के बाद हम भूल गए उस भगवान का चेहरा, उस भगवान को भूल गए। इसलिए गुरुजी अब हमें अजप्पा जाप दे रहे हैं, शतनाम दे रहे हैं, हमारे अच्छे शुभ कर्म बनवाने के लिए हमें ये तरह तरह की भक्ति विधि बता रहे हैं। भोग लगाने की विधि, आरती करने की विधि, सतगुरु की सेवा करने की विधि, चरणामृत की विधि। आज हम इस भक्ति जो क्रिया है इनको करके अपने गुरु को याद करेंगे। अब हम उस तड़प के साथ में उनको चेहरे को लेकर याद नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमें केवल ज्ञान से इतना तो पता चल गया कि सतगुरु रामपाल जी ही जो है वो कबीर भगवान है, लेकिन आत्मा फिर भी पूरी तरह से ये मान नहीं पा रही है, क्योंकि हमारा वो ज्ञान, योग, दिव्य दृष्टि सब फिर बंद हो जाती है 3 गुणों के प्रभाव से। इसलिए गुरुदेव ने हमें दूसरा दे दिया तरीका, सुमरण दे दिया। सत्संग सुनो, सुमरण करो, ये मंत्र जाप करो, सतगुरु की सेवा करो, महिमा करो उनकी। अब ये है वो ररंकार धुन, अजप्पा जाप। इस विधि से अब हमने अपने गुरुदेव भगवान के नजदीक रहना है, उनको सुमरण करना है। सुमरण यानी उन्हीं का चिंतन मनन। आरती करेंगे तो गुरु जी का सुमरण हो रहा है, गुरु जी का चिंतन हो रहा है। भोग लगाएंगे तो गुरु जी को, आरती उतारेंगे तो गुरु जी की, शरणामृत बनाकर पिएंगे तो गुरु जी का, महिमा करेंगे तो गुरु जी की। तो गुरु जी का ही सुमरण हो रहा है, भगवान का ही चिंतन मनन हो रहा है। ये मर्यादा तोड़ेंगे नहीं, अगर मर्यादा तोड़ दी तो फिर बात बिगड़ जाएगी, फिर वो जपा जाप किसी काम का नहीं। तो असल में वो सार शब्द, वो शब्द स्वरूपी राम हमारे गुरुदेव भगवान हैं। भाई और बहनों, हम नित्य नियम करते हैं रोज। अब नित्य नियम में जो वाणियां हमें गुरुदेव भगवान ने दी हैं, वो आप और हमारे लिए दी है ना। सुबह सुबह हम सतगुरु की महिमा करते हैं, क्योंकि नित्य नियम में क्या है, गुरु महिमा। ये 3 प्रकार की आरती है। सुबह के जो नित्य नियम है उसमें सतगुरु की महिमा है। दोपहर की आरती में देवी देवताओं की स्तुति है। संध्या आरती में भगवान की जो है महिमा है, यानी हम उनसे मांग भी लेते हैं, हम उनसे प्रार्थना भी कर लेते हैं संध्या आरती के माध्यम से। तो सुबह के नित्य नियम में हम उन वाणियों को पढ़कर हम किसको याद कर रहे हैं, हम किसकी महिमा कर रहे हैं, अपने गुरु की। और हमारे गुरु कौन है, सतगुरु रामपाल जी।
हम अपने गुरुदेव को नित्य में क्या कह रहे हैं? गरीब ऐसा सतगुरु से ये शब्द समान ना हो, गरीब ऐसा सतगुरु से ये शब्द समान ना होए, शब्द समान ना होए, भव सागर में डूबते पार लंगावे सोए। गरीब ऐसा सतगुरु से ये, यानी ऐसे सतगुरु की पूजा करो, सेवा करो जो शब्द समान ना हो, जो शब्द स्वरूपी हो, पांच तत्व का हाड़ मांस का पुतला ना हो। हम किसको कह रहे हैं? आज हमारा गुरु कौन है? हमारा सतगुरु कौन है? आज हम किस सतगुरु की सेवा कर रहे हैं? हम किसकी पूजा कर रहे हैं? गरीब ऐसा सतगुरु से ये शब्द समान ना होए। तो हमारे गुरु सतगुरु रामपाल जी, तो हमारे गुरु जी का रूप क्या है? स्वरूप क्या है? शब्द। गरीब ऐसा सतगुरु से ये, गरीबदास जी कह रहे हैं कि अगर सतगुरु की सेवा करनी है, सतगुरु की भक्ति करनी है, पूजा करनी है, तो भैया उस सतगुरु की पूजा कर, उसकी भक्ति कर जो शब्द समान ना हो, जो शब्द स्वरूपी हो। नहीं तो छोड़ दे भक्ति, कोई काम की नहीं। क्यों डले ढो रहा है? नहीं मोक्ष होगा। अगर तुझे वो शब्द स्वरूपी गुरु नहीं मिला है तो, अगर तुझे कोई हाड़ मांस का पुतला मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ मिला है तो तेरा मोक्ष नहीं होगा। गरीब ऐसा सतगुरु से ये शब्द समान ना होए, और भवसागर में डूबते पार लंगावे सोए। हम तो भवसागर में डूब ही रहे हैं, गधे कुत्ते सुअर बनी रहे हैं। हमें यहां से पार कौन लगाएगा? सतगुरु। कौन? जो शब्द समान ना हो। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाई। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान शब्द स्वरूपी हैं। हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। ना सतगुरु जननी जने, जाके माना बाप। पिंड ब्रह्मण से रहित ना वा तीनों ताप। और जब तक हम अपने गुरु को नहीं पहचानेंगे, इन्हें कबीर भगवान नहीं मानेंगे, शब्द स्वरूपी नहीं मानेंगे, यदि हाड़ मांस का पुतला मानते रहे, इनका बोध दिवस मनाते रहे, इनका अवतरण दिवस के बहाने जन्मदिन बनाते रहे, हम कभी सतलोक नहीं जा सकते। फिर दूसरी वाणी क्या बोलती है? गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, सुरती सिंधु के माही। यानी इस काल के लोक में, इस भवसागर में हमें ऐसा सतगुरु मिल गया। किसको कह रहे हैं? अपने गुरुदेव को, सतगुरु रामपाल जी को। नित्यनेम हम करते हैं, गरीबदास जी नहीं कर रहे। हम अपने सतगुरु के लिए वाणी बोल रहे हैं। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, सुरती सिंधु के माही। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, सुरत सिंधु के माही, और गवन किया परलोक से। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, सुरती सिंधु के नाल, गवन किया सतलोक से, अलल पंख की चाल। हम किसको कह रहे हैं? अपने गुरु को। किसके विषय में कह रहे हैं? अपने गुरु के विषय में। हमारा गुरु कौन? सतगुरु रामपाल जी। ये गरीबदास जी की वाणियां हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहां तो गरीबदास जी अपने गुरु को कह रहे हैं जो जिंदा बाबा के रूप में मिले थे कबीर जी। आज ना तो गरीबदास जी वाला समय है, ना आज गरीबदास जी हैं, और ना उनका वो जिंदा बाबा है, और ना वाणियां ये गरीबदास जी बोल रहे हैं। ये वाणियां हमारे गुरुदेव ने हमें दी हैं, हमारे सतगुरु के लिए, उनकी महिमा के लिए। हम अपने गुरुदेव को टारगेट करके इन वाणियों को बोलते हैं। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, हम कह रहे हैं रोजाना कि मुझे ऐसा सतगुरु मिल गया कलयुग की पिछली पीढ़ी में, सुरती सिंधु के नाल, और गवन किया परलोक से। अपने गुरु सतगुरु रामपाल जी के बारे में कह रहे हैं हम, गवन किया परलोक से। गवन यानी चल के आए, कहां से? परलोक, सतलोक से। गवन किया परलोक से। कैसे? अलल पंख की चाल। अलल पंख की तरह मेरा सतगुरु सतलोक से चलकर आया है। अब ये अलल पंख की क्या हिस्ट्री है?
कहाँ रहता है? अब तो गुरुदेव कहते हैं समाप्त हो गया वो, पोल्यूशन ज़्यादा फैल गया, नीचे जंगल वगैरह रहे नहीं, जितने भी अंडे आते थे सारे फूट जाते थे, ऊपर जाते खत्म हो गई। द्वापर तक था। उसकी क्या कथा है? वो अलल पक्षी ऊपर से कैसे आता था? ऊपर से अंडा छोड़ता था, नीचे जो केले के घने जंगल होते थे, केले के पेड़ के ऊपर गिरता था, फिर जमीन पर गिरता था, फूट जाता था, उसमें से वो बच्चा निकलता था पक्षी। धीरे धीरे वो खाता पीता खेलता बड़ा होता, जब जवान हो जाता उड़ने की रिहर्सल करता। फिर जब फाइनली उसको यहां से जाना होता था अपने माता पिता के पास, क्या करता था? गुरुदेव कहते हैं 5 हाथियों को एक बार में, एक हाथी को अपनी चोंच में, 2 हाथी इस पंजे में, 2 हाथी इस पंजे में, 5 हाथियों को चलते समय अपने माता पिता के भोजन के लिए लेकर जाता था। अब ये जो कथा है ये परमात्मा ने 2 प्रकार से समझाई है, एक तो भगत के लिए और एक भगवान के लिए। तो यहां ये जो कथा है ये गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या सुरत सिंधु के नाल, और गवन किया परलोक से अलल पंख की चाल। तो हमारे सतगुरुदेव भगवान भी इसी प्रकार से, इस विधि से सतलोक से चलकर आए हैं। वो अंडा नीचे गिरा, अब आम आदमी क्या सोचेगा? आम आदमी क्या सोचेगा जिसको उस प्रोसीजर का नहीं पता, उस पक्षी का नहीं पता कि वो आकाश में रहता है। आम आदमी कोई उस अंडे को देखेगा तो यही सोचेगा कि यहीं पर किसी मां के गर्भ से अंडा आया है, ये अंडा यहीं का है, यहीं के किसी जानवर का है। उन्हें नहीं पता कि अंडा ऊपर से आया है। तो जिन्हें सतगुरु की परिभाषा का नहीं पता वो तो यही सोचेंगे कि सतगुरु ने मां के गर्भ से जन्म लिया है, यही मां के गर्भ से पैदा हुआ है। जबकि वो अंडा, वो अलल पक्षी का बच्चा, वो अंडा वो ऊपर से आया था, इस लोक का नहीं है। तो यहां के किसी जानवर के गर्भ से पैदा नहीं हुआ। और लास्ट में क्या करता फिर वो पक्षी? 5 पक्षियों को लेकर उड़ जाता, हाथियों को, 5 हाथियों को। ये प्रोसीजर बता दी सतगुरु की कि सतगुरु भी ऐसा ही करेगा, तुम्हारी चरम दृष्टि को धोखा देगा। आएगा ऊपर से, तुम सोचोगे मां के गर्भ से आया है, यहीं पैदा हुआ है, और अंत में क्या करेगा वो? जो वापस जाएगा, जितने हाथी वो लेकर जा सकता है वो एक बार में लेकर जाएगा। तो अलल पक्षी जब यहां से जाता है तो 5 हाथियों को लेकर जाता है, और एक बार जब वो अलल पक्षी अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है, अपने लोक में पहुंच जाता है, क्या उसके बाद कोई हाथी नीचे से ऊपर जा सकता है? पॉसिबल है? फिर क्या कोई हाथी नीचे से ऊपर जा सकता है क्या उस अलल पक्षी के बिना? इम्पॉसिबल। कोई सोच भी नहीं सकता कि हाथी उड़ेगा और ऊपर जाएगा। वो तो अलल पक्षी आएगा तो लेके जाएगा, दूसरा कोई तरीका नहीं हाथी के ऊपर जाने का। इसी प्रकार हमारे गुरुदेव भगवान जो वर्तमान में आए हुए हैं, जितनी भी आत्माओं को लेकर जाएंगे, अपने रहते सहते लेकर जाएंगे, और अंत में जब यहां से खुद जाएंगे उस समय लेकर जाएंगे। एक बार यदि गुरुदेव भगवान यहां से चले गए सतलोक के लिए, उसके बाद उम्मीद मत करना उन हाथियों की तरह कोई भगत अपने आप सतलोक चला जाएगा। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या सुरति सिंधु के नाल, गवन किया परलोक से अलल पंख की चाल। तो ये मौका आप और हमारे पास में वर्तमान में है। आज हम चाहें तो अपने गुरुदेव के साथ जा सकते हैं। एक बार यदि ये अलल पंख रूपी सतगुरु रामपाल जी भगवान यहां से चला गया अपना विमान लेके, सह शरीर
जितनी भी आत्माओं को लेकर या उससे पहले भेज देगा, वो आत्मा चली गई। उसके बाद कोई हाथी उम्मीद मत करना, कोई भगत उम्मीद मत करना कि हम अपने आप चले जाएंगे फिर सतलोक। फिर तो भैया दोबारा कभी अलल पक्षी आएगा और उसके हत्थे कोई हाथी चढ़ गया तो लेकर जाएगा। और ये अलल पक्षी रूपी सतगुरु रामपाल जी भगवान ये बार बार नहीं आता है, लेकिन फिर ये लेने नहीं आएगा, फिर ये भक्ति देने आएगा। सतयुग में आएगा, त्रेता में आएगा, द्वापर में आएगा, कलयुग के प्रथम चरण में आएगा, लेकिन ये लेकर नहीं जाएगा। लेकर तो इसी समय जाता है, कलयुग की बिचली पीढ़ी में, जिस समय आप और हमारा जन्म है, इस मोक्ष युग के प्राइम टाइम में। तो आप और हमने तैयारी करनी है, परमात्मा के हत्थे चढ़ना है। ये उदाहरण, ये वाणियां, एक एक वाणी का बहुत गहरा रहस्य है, एक एक वाणी का। बाद में मौका नहीं मिलेगा, इसलिए दास कहता है इन वाणियों को आधार बनाकर एक बार सतगुरु रामपाल जी चले गए तो भैया सतलोक फिर आत्मा नहीं जा सकती। और कल आप जियों को मालिक के आशीर्वाद से बता दिया, इनके जाने के बाद जिन्होंने नाम दीक्षा ले रखी होगी इनके रहते सहते, वो आत्मा यदि आजीवन मर्यादा में रही, गुरुद्रोही नहीं बनी, तो उनको फिर परमात्मा अक्षर पुरुष के लोक में रखेगा। फिर वहां उसकी वही प्रोसीजर, जन्म मृत्यु नरक पशु पक्षी, वही कष्ट वहां पर। बस खाली एक तपस्या तो नहीं है, बाकी सारे कष्ट, ऐसे कैसी सृष्टि, ऐसा कैसा जीवन, क्या फायदा। फिर वहां भोगते रहो अपने कर्म। तो आज हमारे पास में मौका है, गोल्डन चांस है, इसलिए परमात्मा इतना जोर लगवा रहा है साथ संगति के माध्यम से। आप और हमारे बाप दादा कोई सत्संगी थोड़ी थे, हमें कोई बोलने का कोई अनुभव थोड़ी है। ये तो परमात्मा भैसे राम से वेद मंत्र बुलवा रहा है। मैं पवनदास अपनी औकात से भली भांति परिचित हूं। मेरे तो 8वीं क्लास में सप्लीमेंट्री आई, सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया तो उसमें भी मेरे कप्लीमेंट्री आ गई। 8वीं की बता रहा हूं मैं, हिंदी में। दुर्भाग्य की बात होती है जिसको हिंदी में सप्लीमेंट्री आ जाए। हिंदी का पेपर भी ढंग से मैं पास नहीं कर पाता था, उसमें सप्लीमेंट्री आ गई। और जिसकी सप्लीमेंट्री आ जाती है उसको दोबारा से फिर एग्जाम देना पड़ता है कि एक मौका और है। फिर जब मैंने सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया उसमें भी मेरे क्या आ गई, कप्लीमेंट्री, यानी अभी भी तो फेल है। और ये परमात्मा वाला ज्ञान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के नजदीक नहीं, उसकी महिमा वो करने में सक्षम नहीं। तो ये तो कोई विशेष आशीर्वाद गुरुदेव भगवान ने, ना जाने। ये नहीं कह सकता कि क्या देखकर, देखने लायक कुछ है नहीं हमारे अंदर 2 कोटि के जीवों में। ये भी नहीं कह सकते कि हमारे को परमात्मा ने योग्य समझा होगा, हम इस लायक है ही नहीं। ये तो परमात्मा की वैसे कोई नजर पड़ गई डले पर, पत्थर पर, और उनकी नजर पड़ जाए तो भाई वो तो मनुष्य देवता किया और करत न लागी बार। हम पशुआ जन जीव हैं सतगुरु जात बिरंग, और मानुष से देवता किया करत न लाई बार। ये तो मालिक की अपनी मौज है भाई। तो आप और हमारा इसमें कोई श्रेय नहीं है। हां, हम उस समय बधाई के पात्र होंगे, वाह वाही के पात्र होंगे, जब हम यहां पर मर्यादा में रह के भक्ति करके गुरु को पहचान के और सतगुरु के साथ यहां से निकल चलेंगे। फिर परमात्मा सतलोक में जाकर हमारी पीठ थपथपाएगा। अगर यहां थपथपा दी 2 मिनट में अहंकार आएगा, 2 मिनट में मस्ती छा जाएगी। अगर यहां सतगुरु ने भगत की वाहवाही कर दी, पीठ थपथपा दी, 2 मिनट में सतलोक में जाके फिर परमात्मा शाबाशी देगा, गले से लगाएगा, पीठ थपथपाएगा कि बेटा तू तो जंग जीत के आ गया। तो आज मौका हमारे पास में, आगे नहीं मिलेगा।